एक बार की बात है, पार्वती मैया स्नान में प्रवेश करने जा रही थी। नंदी जी को बाहर बिठा रखा था। भगवान शिव आए और किसी कारण से नंदी जी पर क्रोध करके उनसे कहा, चलो जिस कार्य को कहा है उसको पहले करके आओ, उसके बाद अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होना। अब ये बात भगवती के दासियों को पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा, देखो देवी, तुम इतनी रूपवती हो, इतनी अच्छी, पर तुम्हारे पास कोई सेवक ही नहीं है। सारे सेवक तो महाराज जी लेके चले जाते हैं, भोले बाबा। अब गौरी माता को यह भाव हुआ कि वास्तव में हमारे पास कोई गण तो है नहीं। तो गौरी मैया, पार्वती मैया पूरे शरीर पर चंदन का अभ्यंग करती हैं। चंदनस्य सुलेपनम, चंदन का सुलेपन करती हैं। लाल चंदन, पीला चंदन, सफ़ेद चंदन, एक एक परत चढ़े रहते हैं। स्नान से पूर्व उन चंदनों को रुई से वो हटाया करती। अब कथा यह कहती है कि भगवान को भी यह प्रिय था कि एक उनका कोई अत्यंत प्रिय पार्वती मैया के पास रहे। तो भगवान शिव का ध्यान करते हुए आज गौरी मैया ने बड़ा दिव्य पुत्र का प्राकट्य कराया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। महाराज नहीं आया। तो आइए हम लोग भी उस प्राकट्योत्सव का आनंद लें। उसके बाद गणेश उत्सव रहेगा। गणेश उत्सव अर्थात गणेश जन्म, और गणेश जन्म का जो पूजन विधान है, जो परीक्षित परिवार हैं वो बैठे हैं, आप आके पूजन कर लीजिएगा। आप सब भी प्रणाम कर लीजिएगा। बोले गणपति भगवान की जय हो। अब पार्वती मैया ने क्या काम किया? विचार्येति च सा देवी वपुषो मल संभवम पुरुषं निर्ममौ सातु सर्वलक्षण संयुतम सर्वावयव निर्दोषम सर्वावयव सुंदरम विशालम सर्वशोभाढ्यम महाबल पराक्रमम। महाबल पराक्रमम, एक महाबली महापुरुष का प्राकट्य हो गया। उन्होंने सूत से पूरे शरीर में जो चंदन था उसको छुड़ाया और उससे एक एक सूत से उन्होंने पहले मुख बनाया है सुंदर सा, फिर नासिका थोड़ी बड़ी बनाई, ललाट बहुत बड़ा बनाया और कपोल सुंदर सुंदर, ग्रीवा, और फिर एक परम बली था तो हृष्ट पुष्ट था, इसीलिए लंबोदर या फिर गजाधिपति या गजनायक के रूप में हम जब भी गणेश जी का स्वरूप देखते हैं तो हृष्ट पुष्ट को देखते हैं। उन्हीं के नकल करके चीन इत्यादि में देखो देवता भी एक गृहीत हो गए हैं। लाफिंग बुद्धा ये भगवान गणेश के ही एक तरह से यूँ कहें प्रतिरूप हैं, क्योंकि वो भी गणाधिपति हैं और उन्हें भी वो लोग गणाधिपति बताते हैं। इनके दर्शन से भी मंगल, और उनको भी वो लोग कहते हैं इनके दर्शन से। तो भगवान गणेश के रूप में अनेक अन्य देशों में भी गणपति का स्वरूप हम सबको देखने को मिलेगा। इतने पूजनीय है, प्रथम पूज्य हैं ही। फिर चरण बनाती हैं मैया, फिर कमर बनाती हैं, छोटे छोटे हाथ, बाल, नाक सब सुंदर पूर्व तैयार कर लिया। अब अपने समस्त तेज को सर्वावयव निर्दोषम सर्वावय सुंदरम विशालम सर्वशोभाढ्यम पुरुषम निर्ममो सातु सर्वलक्षण संयुतम। कोई ऐसी कला नहीं, कोई ऐसे गुण का निधान नहीं, कोई शस्त्र शास्त्र का ज्ञान नहीं जो शेष रह जाए। पराम्बा जगत जननी स्वयं निर्माण कर रही हैं। बताओ, विधिवत निर्माण कर रही हैं ठह के इत्मीनान से। और जब बना लिया तब उसमें अपनी समस्त शक्तियों का आधान करते हुए उन्हें कहा, तुम्हारा नाम गणपति गणेश है और इस नाम से तुम जाने जाओगे।
और तुम मेरे पुत्र हो। समस्त देवता आदि प्रसन्न होकर पुष्पार्चन करने लगे। बोले गणेश भगवान की जय।